बेटा जी। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज की क्लास में चैप्टर का कॉन्सेप्ट कर दूंगा। फिर डाउट्स आएंगे, आप आपस में पहले मेरी बुक से ही क्वेश्चंस पहली प्रायोरिटी पे करेंगे। उसके बाद आप अपनी बुक से करेंगे, क्योंकि आपकी जो अपनी फाउंडेशन की बुक है उसमें आगे पीछे करके क्वेश्चन वहाँ पे मोरल डाउन हो जाता है। ये चैप्टर टिपिकल लगने लगता है, पर ये चैप्टर टिपिकल है ही नहीं। अगर आप सीक्वेंस में टाइप्स में करेंगे तो आपको एक पैटर्न में फॉलो करना था, लाइक CI के क्वेश्चन, फिर SI के क्वेश्चन, या फिर हमारे फ्यूचर वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू से रिलेटेड क्वेश्चन। वो हमारी बुक में इस तरीके से दिया नहीं है ना, टाइप्स में मैंने अपनी बुक में तोड़ा हुआ है। तो क्या होगा, एक ही फॉर्मूले की आपकी हैबिचुअल हो जाओगे, और उससे क्या होगा, जब वो नया क्वेश्चन आएगा तो आपको पता है 3 या 4 ही फॉर्मूले पूरे चैप्टर में पढ़े हैं, तो उन्हीं को घुमा घुमा के उस यूँ नहीं होता, यू से यूँ नहीं होती, क्या है। पर अभी क्या होगा, यही नहीं समझ आएगा कि क्या गलत रहे ना। रेडी, देखिए। तो पहले तो मैं आप सबकी जानकारी के लिए बता दूं, पहले तो जो हमने फॉर्मूला सीखा था अमाउंट का, ब्रैकेट में 1 + i की पावर n। तो हाँ, तो इसी में ए को बोला जाता है फ्यूचर वैल्यू, को बोला जाता है प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर वैल्यू में डिफरेंस क्या है। प्रेजेंट वैल्यू यानी आज बात की कीमत। मान लो मुझे कोई मशीन परचेज करनी है 3 साल बाद, मैंने आज कितनी अमाउंट डाली, तो इतने रुपए मिल जाएंगे, मुझे मिल जाएंगे रुपए 3 साल बाद, वो पहले से पता है, तो फ्यूचर वैल्यू है। कितने मिलेंगे ये पता करना है, तो वो भी वो फ्यूचर वैल्यू है। पर कितने आज मैं जोड़ रहा हूँ, जमा कर रहा हूँ, वो प्रेजेंट वैल्यू है। प्रेजेंट, फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी तरफ से कुछ पे डालता चल रहा था बैंक में, पर एट द एंड 5 साल बाद कितने, अब वेट, फ्यूचर वैल्यू को कैपिटल ए से नोट करते हैं, और हमारी ICI की बुक के पॉइंट से डिनोट, और ये पी से ही डिनोट। अमाउंट का जो फॉर्मूला है यानी फ्यूचर वैल्यू का, वो तो यही रहेगा 1 + i की पावर n, डन। और प्रेजेंट वैल्यू को क्या रहेगा, A/1 + i की पावर n। डिवाइड में चला गया ऑफ कोर्स ये वाली चीज। अब इसके अंदर एक क्वेश्चन मार्क आता है, वो क्या आता है वो समझ, क्या भी इंस्टॉलमेंट और वो सब होगा क्या, हाँ होगा, नॉट अ बिग डील, क्वार्टर क्वार्टर जैसे बोलता रहेगा वैसे ही उस पर असर पड़ता रहेगा, आई पे और एन पे। पर मेरे प्यारे बच्चों, इसको कैलकुलेट करना समझना है। पर सर ये प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर वैल्यू ये वर्ड दोबारा आएंगे क्या, हाँ आएंगे, एन्युटी में यही वर्ड हमारे को बहुत मेन है। पर ये फॉर्मूले आपको कब लगाना है, अगर किसी क्वेश्चन में इंस्टॉलमेंट का नाम निशान, अगर इंस्टॉलमेंट इंस्टॉलमेंट नहीं दी हो, ए, दी हो नहीं, मेन है नहीं दे, तब ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, समझ गए। अगर इंस्टॉलमेंट गिवन देगा तो वो एन्यूटी कहलाती है, क्या कहलाती है, एन्यूटी कहलाती है। डन, रेडी बोलो हाँ, आगे बढ़ जाऊं। जैसे कि मान लो कि मैंने आपसे ये कहा कि एक बंदे ने सम ऑफ मनी 10,000 रुपये जमा करे बैंक में, जबकि हम कल कर चुके, रेट ऑफ इंटरेस्ट 3% के लिए, कुछ नोट करना है क्या, पक्का ना, देख ले बता दियो, झूठ आप लगे हो। तो प्रिंसिपल वैल्यू पी, मतलब और 3% के रेट से, और फ्यूचर वैल्यू फाइंड करनी है, उसे शब्द चेंज कर दिया, उस वैल्यू फाइंड करनी है। और 5 साल तक उसने करे बैंक, 5 साल बाद, मतलब मान लो से ये पता था कि अगर आज घर की कीमत 10,000 रुपये है, 3% के रेट से बैंक बढ़ाएगी रुपए इसके, तो 5 साल बाद इस घर की वैल्यू निकाल सकता हूँ आज ही में, क्या आएगी फ्यूचर, अमाउंट ही लगानी है फॉर्म। तो कुछ नहीं बोला जाएगा तो मैं एनुअली ट्रीट करूंगा, नहीं तो क्वार्टरली सेमी एनुअली बोल, नहीं बोला तो बाई डिफॉल्ट कौन सा, 1 + i की पावर n, क्लियर है। आई का मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है 3/100 यानी 3.3, और यहाँ पे पावर 5, कैलकुलेशन करना आ गया था।
1.03 की पावर 5, तो 1.03 लिख के इंटू इजिकल टू इजिकल टू इजिकल टू इजिकल टू इंटू 10,000, है ना, 1159 डन। समझ आया? अब मान लो आपको रिलेटेड रिलेटेड अगर मान लो आपसे इसी को प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए बोलता, प्रेजेंट वैल्यू, बेटे बच्चों प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करने के लिए भी क्वेश्चन इस तरीके से करना है। बस इस बार आपको पता है कि मान लो आपको ये पता है कि इस घर की कीमत सपोज एक कुछ साल बाद जो है पता है, मतलब किसी बंदे ने कहा यार मैं 3 साल बाद ना इस घर की कीमत तुझे 2 लाख रुपए दे, ठीक है। तो मुझे बैंक वालों ने कहा भैया 7% का रेट चल रहा, तो आज की कीमत निकालो, समझ आ रहा है, आज की कीमत निकालो, टाइम पीरियड मैंने 3 साल बाद बोला, 3 साल बाद की जो कीमत है वो 2 लाख रुपए है, आज की क्या कीमत है वो बताओ ना, 3 साल बाद तो 2 लाख मिलेंगे ना, साल पहले अभी क्या है वो पता करना है। एक होता नहीं है बाइक परचेज आए और मुझे एक डाउन पेमेंट दे दी और एक इंस्टॉलमेंट निकालनी, तो वो अलग चीज़ है, अभी अभी उस पर भी आऊँगा, पहले ये क्लियर है। अब पहले आप क्या करो, पहले फॉर्मूले की तरह लिखो, ब्रैकेट में 1+n, ये कितना आ गया 2 लाख रुपए में पता 0.07 हो जाएगा और पावर में 3। अब सुनो सुनो, कैलकुलेटर पे पहले आप क्या करो, 1.07 जो लिखा हुआ होगा उसकी पावर 3 करने के लिए इंटू इजिकल टू दबा दो 2 बार, और ना वही तो इंटू 2 बार दबाना, वही इंटू 2 बार करके इजिकल टू मतलब 3 हो गए। कैलकुलेटर पे लिखे रहने देना ये वैल्यू, क्योंकि अभी आपको जिस चीज को मैं सिखाना चाह रहा हूँ कैलकुलेटर पे क्या वैल्यू लिखी हुई है वो बताओ, चलो पहले तो 2 to 5 सबको ये लिखी हुई है, बोलो हाँ, सभी की कैलकुलेटर पे लिखी हुई है, लिख रहने देना। डिवाइड का एक सिंबल दिख रहा है और ये चीज डिवाइड में जानी है, क्योंकि पर दिक्कत है कैलकुलेटर पे लिखी हुई है, या तो मैं लिखूं फिर करूं, इतना समय है नहीं, तो कैलकुलेटर पे लिखी हुई वैल्यू जब इधर से इधर पटक रही हो मल्टीप्लाई में तो वो डिवाइड होती हुई जानी है, तो हम कैलकुलेटर पे भी डिवाइड होते हुए कैसे लेंगे ये समझते हैं। डिवाइड इज इक्वल टू किसी भी वैल्यू को जब इधर से इधर मल्टीप्लाई में फेंकना है तो डिवाइड इज इक्वल टू कर दिया, डिवाइड इज इक्वल टू, अब वो जो भी वैल्यू आई है डिवाइड इज इक्वल टू करने से पलटी नहीं, पलटी वैल्यू पलट गई, पलटी नहीं, इज इक्वल टू फिर से दबा, तेरे को डिवाइड 2 बार दबाना है, पहले वाली वैल्यू फिर से लिख 1 लिख तो रही है 22502 डिवाइड 2 बार दबा दे, इक्वल टू पलट गई, इक्वल टू एक बार दबा, हैक दे इन कैलकुलेटर को, ठीक है। कई बार कहता हूँ ऐसे कैलकुलेटर अपनी मर्जी से मत खरीदा करो, ठीक है। कैसे के लाने पर कौन से लाने ये भी तो समझो ना, ठीक है। आगे समझ, पेपर के समय पे आपको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना और इसके हैबिचुअल होना है, इस टाइम 300 साढ़े 300 रुपये मत देखो, इस टाइम पे ये देखो कि वो आपकी जीवन का एक ऐसा हिस्सा है जिसको आप बार बार यूज करने वाले हो और वो इजिली आपको दिक्कत ना दे, ठीक है। ये आगे समझ। अब इंटू इंटू करनी है, अभी सी की जो वैल्यू आई है लिखी हुई कैलकुलेटर पे इंटू कर दो 2 लाख रुपए से, कितना है आंसर 1,63,000, पूरा बोलना 200 में रुक रहा है 59, यानी अब जो 3 साल बाद मुझे मिलते हैं वो अगर मैं आज बेचूं किसी चीज को तो 1,63,000 मिल जाएंगे मुझे कहीं ना कहीं, एज कम्पेयर टू मुझे आज भी पता है, पर 3 साल बाद बेचूंगा तो मुझे ये भी पता है कितना बेनिफिट मिलेगा। पहले ये समझ आया कैसे करना है, बोलो हाँ, फैन ऑन कर लीजिए चाहे आप अपना, ठीक है, ये क्लियर है, बोलो हाँ आया। देखो सुनो, एक कॉन्सेप्ट है इफेक्टिव रेट, बोलो मैंने इफेक्टिव रेट बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बस इसमें जैसे सी आई का फॉर्मूला होता था पी ब्रैकेट में 1+i⁻n−1, पी नहीं आता इसमें, सिर्फ क्या होता है कि एक सिंपल इंटरेस्ट को कंपाउंड इंटरेस्ट से कंपैरिजन करने के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट को सिंपल इंटरेस्ट बनाते हैं, नॉमिनल रेट कन्वर्ट करने के लिए,
इफेक्टिव रेट जिसे बोलते हैं, 1 प्लस आई की पावर n माइनस 1। यहाँ पे n क्या है, वही नंबर ऑफ टाइम पीरियड। जैसे अगर वो बोलेगा सपोज ईयरली, ईयरली तो इफेक्टिव ईयरली वैसे वर्ड बोलेगा नहीं है ना। अगर वो बोलेगा क्या, सेमी एनुअली, सेमी एनुअली, इसमें ईयर वियर नहीं देता कभी भी क्वेश्चन में इफेक्टिव रेट के केस में, क्योंकि वो 1 साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट देता है बस। अभी बताऊंगा कैसे। 1 प्लस आई की पावर आपको करनी है 2 करनी है, 2 से डिवाइड करोगे आई को। क्लियर है, बोलो हाँ। 2 से यहाँ पे डिवाइड करो, अच्छा नहीं लगेगा, बट आई में कन्वर्ट है। आई का मतलब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ r/200 हो गया, ऐसे लिख दूँ। यहाँ पे आई का मतलब r/100 हो गया। ठीक है, अगर मान लो वो आपसे कहता है किसकी, क्वार्टरली, 1 प्लस आई की पावर, यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे 4 आ गया, माइनस 1। बाद में इंटू 100 कर देना परसेंटेज में ट्रीट करने के लिए। ठीक है, बाद में परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे हम, इंटू 100 करेंगे। क्वार्टरली हो गया और मंथली हो गया। 1 प्लस आई की पावर माइनस 1, आई इज इक्वल टू r/1200। क्लियर है, बोलो हाँ। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो किसी क्वेश्चन में कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा है 7% मंथली, और फाइंड करना है आपको इफेक्टिव रेट। ये रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है कंपाउंडेड में, तो आपको फाइंड करना है इफेक्टिव रेट। क्या, तो इफेक्टिव रेट फाइंड करने के लिए आप क्या करोगे, 1 प्लस 7/1200 पावर 12 माइनस 1। 7/1200 प्लस 1 की पावर 12 करने के लिए इंटू इंटू 2 बार जिसको दबानी है, इंटू 100 कर देना, लास्ट में माइनस 1 करके फिर इंटू 100 कर देना। परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए करना है ना, आ गया। अब सुनो, अब इसकी कंपैरिजन क्या है, ये इफेक्टिव रेट जो आया है, अब बात आती है सर ये क्वेश्चन दिखेंगे कैसे। एक तो होगा इफेक्टिव रेट फाइंड करो, वो तुमने निकाल लिया, किसी भी रेट का इफेक्टिव रेट निकालना नॉट अ बिग डील। भाई जो फॉर्मूला है 1 प्लस आई की पावर n माइनस 1 ही है। एन का मतलब बस वो ईयर वाली चीज से पड़ेगा फर्क, बाकी कोई नई चीज नहीं है। बुक होती मेरी तो आपके सामने क्वेश्चन होते 8-8 10-10 एक साथ, और मैं जान के पीडीएफ ओपन करूंगा नहीं अब, क्योंकि मैंने बुक दे रखी है। कब करेंगे, अभी तो नहीं कर पाएंगे ना। नहीं, अब मेरे बच्चों एक चीज समझते हैं इसमें, जब वो कंपाउंडेड में 7% देगा तो वो आपको साथ में ये कहेगा देखो इसी क्वेश्चन का सिंपल इंटरेस्ट उसको मिलता है 7.25, और मान लो आपने ये सब नहीं निकाला, तो वो आपसे कहेगा विच इज बेटर। अगर मान लो मैंने कहा आपको मैं 7% दूंगा कंपाउंडेड मंथली में, और ईयरली पॉइंट ऑफ व्यू से सिंपल इंटरेस्ट दूंगा 7.25, फिर मैं आपसे कहूँ कि बेटा कौन बेटर है, कौन सा इंटरेस्ट आप लेना चाहते हो, पहला वाला दूसरा वाला, तो आप पहले वाले पे क्यों लेना चाहोगे। उसके लिए पहले आपको इफेक्टिव रेट निकालना पड़ेगा। अगर इफेक्टिव रेट सिंपल इंटरेस्ट से ज्यादा आया तो यानी कि पहला वाला जो है अच्छा था, पर अगर मान लो वो कम आया तो इसका मतलब सिंपल इंटरेस्ट ज्यादा अच्छा था एज कम्पेयर टू। अगर रुपए मिलने में, अगर कोई चीज परचेज करने जा रहे हैं तो कौन बेटर है, सिंपल वाला बेस्ट है, नहीं समझे। और अगर किसी को बेच रहे कोई चीज तो अलग। तो यहाँ बहुत बड़ा खेल है क्वेश्चन में भी, कि हमें नजरिया चेंज करना पड़ेगा एज अ कंज्यूमर एज अ डीलर।
दोनों नजरिए हैं यहाँ पे। एज अ डीलर अगर कोई चीज बेच रहे हो तो भाई वो तो अपना बेनिफिट देखेगा, फिर नहीं समझे। और बेनिफिट कुछ नहीं है, उस समय के हिसाब से सेम ही चीज है, इसलिए एज अ ज्यादातर परचेज करने वाले नजरिए से देखना है आपको। और जब आप परचेज करने वाले नजरिए से देखते हो तो आप कौन सा बेटर समझोगे अब इसमें? सिंपल। तो बेटर कौन हो गया? सिंपल वाला। समझ गए? यहाँ रुपए मिलने नहीं है, यहाँ रुपए देने हैं तुम्हें। नहीं समझ आया ना? नहीं आया समझ? तो उसमें रुपए ज्यादा दे दोगे एज कम्पेयर टू इफेक्टिव रेट में, है ना? नहीं आया समझ? किसको की दिक्कत है अब यहाँ पे? रोहन, प्रफुल भैया, पक्का ना? आप कह रहे हो तो मैं मान लेता हूँ। अब एक कॉन्सेप्ट है जिसे हम बोलते हैं एन्यूटीज। एन्यूटी बोलते हैं वैसे तो। एन्यूटीज से मतलब क्या है? इंस्टॉलमेंट गिवन होगी। सिंपल लैंग्वेज में लिख रहा हूँ, लैंग्वेज गिवन इंस्टॉलमेंट, यानी आपको क्वेश्चन में क्या गिवन होगी? इंस्टॉलमेंट, जिसे हम स्मॉल ए बोलेंगे। बस बात खत्म। जहां इंस्टॉलमेंट शब्द आ गया समझ लो एन्यूटी का क्वेश्चन है, चाहे वो वर्ड यूज करे ना करे। अदरवाइज प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर वैल्यू तो हम बिना इंस्टॉलमेंट के भी निकाल सकते हैं। तो सर इसके अंदर पूछेगा क्या? इसके अंदर दो ही नाम पूछेगा। तो एक तो पूछेगा फ्यूचर वैल्यू, तो पूछेगा फ्यूचर वैल्यू, और एक पूछेगा वैल्यू। फ्यूचर वैल्यू जिसे हम कैपिटल ए से और प्रेजेंट वैल्यू को पी से डिनोट करेंगे। फ्यूचर वैल्यू से मतलब ए, प्रेजेंट वैल्यू से मतलब पी। यहाँ पे दो तरीके की वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन है, एक है एट द एंड, एक एट द बिगिनिंग। अब तुम सोच रहे होंगे कि सर ये फॉर्मूले क्या कभी बैंक में लगते भी हैं क्या? यही वाले लगते हैं अब जो आज हम सीख रहे हैं। ठीक है, जैसे मान लो मैं कोई बाइक परचेज करके लाया, उस बाइक को परचेज करने पर मैंने कुछ ना कुछ सपोज रुपए इन्वेस्ट करे, पर उन्होंने, मैंने कहा यार रुपए तो ज्यादा है यार, 1.5 लाख की बाइक परचेज करनी है, पर उसमें इंस्टॉलमेंट मेरे बस की तो नहीं 1.5 लाख देना एक साथ। तो मैंने सोचा कि मैंने कहा चल 40,000 की वो कर देता हूँ डाउन पेमेंट, तो 1,10,000 की किस्त बना दी उसने। उसने कहा बाबूजी आप 10-10 हज़ार रुपये हर महीने दे देना। मैंने कहा कितने टाइम तक? कहता 15 महीने तक। तो ये तो 1.5 लाख ही हो गए, कुछ बेटर वेटर कर। कह रहा ठीक है बाबूजी एक काम करो, आप 12-12 हज़ार रुपये दे देना 12 महीने। तो मैंने कितने रुपए दिए उसे? 12 महीने तक। उसे एक ही अमाउंट बोल रहा है पर वो 12 महीने तक ले रहा है। तो अभी भी 1,44 दे दिया मैंने। तो मेरे को देने कितने थे पर एक्चुअल में? 1,10, बीच का 34,000 तो यानी इंटरेस्ट है ना। पर उसने मुझसे एक सिंगल अमाउंट मांगी, उसमें इंटरेस्ट भी आ गया, टाइम पीरियड भी आ गया, सारी चीज आ गई। और मैं कौन सी चीज की अमाउंट पे कर रहा हूँ? प्रेजेंट की, फ्यूचर तक। ये मुझे प्रेजेंट की वैल्यू पता है। अगर मान लो मुझे 5 लाख की कोई चीज परचेज करनी है, तो मैं आज कितने रुपए एक सिंगल अमाउंट डालता रहूं कि बैंक वाले मुझे एक सिंगल अमाउंट की बैंक में रुपए बना दे, तो वो कहलाएगा हमारा वो फ्यूचर वैल्यू। तो फ्यूचर वैल्यू यानी मेरे को अगर मान लो कोई मशीन परचेज करनी है, कुछ में ऐसे बोलेगा मशीन परचेज करनी है, तो आप कितने रुपए पर मंथ या पर ईयर जोड़ना चाहते हो वो बताओ, तो वो स्मॉल ए होगा हमारा। और स्मॉल अभी मैं क्वेश्चन करके दिखाऊंगा, मतलब समझ गए? स्मॉल ए जो फॉर्मूला होता था पी ब्रैकेट में 1+i⁻n−1, सब कुछ वही है, बस पी की जगह क्या आ गया? स्मॉल ए बाई आई आ गया। आ गया? अब आई से यानी डिवाइड भी करेंगे, तो स्मॉल ए बाई आई 1+i⁻n−1। क्लियर? और एट द बिगनिंग में क्या रहेगा? स्मॉल ए बाई आई 1+i⁻n−1, और 1+i से और इंटू रहेगी क्योंकि बिगिनिंग की वजह से एक महीने का और बेनिफिट मिलेगा, एक साल का और बेनिफिट मिलेगा, तो उस उतने पोर्शन से इंटू जाती है एक्स्ट्रा में। डन। 1+i से अलग से इंटू रहेगी। अब इसे मैं पहले दो क्वेश्चन करके दिखाता हूँ तो ज्यादा बेस्ट लगेगा। क्या रेडी? पक्का? क्या हो गया से? भी क्यों लिखूंगा मैं? पहले क्वेश्चन समझाऊंगा मैं। हाँ, करें स्टार्ट। तो सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों, एक बैंक में मैं गया, मैंने कहा भैया भैया मुझे पॉकेट मनी मिलती है, मैं हर महीने रुपए जमा कर जाया करूंगा। तो बैंक वालों ने कहा कि कितने रुपए जमा करोगे?
तो पापा मुझे 1,000 रुपये देते, मैं पूरे 1,000 रुपये जमा कर जाऊँ। मैंने कहा ठीक है, आप 1,000 रुपये जमा कर जाना। मैंने क्या बोला था, पर उसे इंस्टॉलमेंट, एक तरह से इंस्टॉलमेंट ही तो हुई मेरे लिए वो। 1,000 रुपये हर महीने जमा कर रहा हूँ। पर उस बैंक वाले ने पूछा, बेटा आप कितने टाइम तक जमा करना चाहते हो? तब मैं 3 साल तक जमा करूंगा। कहते अच्छा, अच्छा बेटा। और फिर मैंने कहा, अंकल अंकल ये बताओ ना कितने रुपए मुझे टोटल मिल जाएंगे? तो उन्होंने कहा, और उन्होंने कुछ नहीं बोला एट द एंड या एट द बिगनिंग, तो बाय डिफॉल्ट एट द एंड है, ठीक है। अगर कुछ बोला तो एट द एंड है। अब मैंने कहा, अंकल वो पापा पूछ रहे थे कि कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट भी आप देते हो, तो वो बता दो, पापा भी निकाल लेंगे एक बार वेरीफाई करने। कह रहे ठीक है बेटा, अब तू पापा से ही पूछो, मैं रेट बता रहा हूँ 60%। ठीक है, तो नेचुरल सी बात है, पापा बैंक वालों ने बस 8% का रेट ऑफ इंटरेस्ट बताया, 3 साल तक जमा कर देंगे 1,000 रुपये, तो बताओ ना कितने रुपए हो गए। तो बैंक वाला, तो देखो, अगर मैं अपनी देसी लैंग्वेज में चलता और मान लो मैं कोई रुपए जमा नहीं करता, तो मेरे मन में अब दो क्वेश्चन आ रहे हैं, या तो मैं बैंक में जमा करूं या बैंक में ना जमा करूं। अगर मैं बैंक में जमा नहीं करता हूं, तो 3 साल तक अगर 1,000 रुपये हर महीने जोड़ता, तो मेरे खुद के कितने रुपए होते? मेरे खुद के 36,000 तो मेरे बनेंगे ही बनेंगे, गारंटी है। कुछ भी खर्च नहीं करा, 1,000 रुपये हर महीने में जोड़ता रहा तो। चलो जी। पर अगर मान लो बैंक में जमा करता, तो बैंक वाले कुछ ना कुछ मेरे रुपए पे एक्स्ट्रा रुपए देते। तो मेरा क्वेश्चन अब ये है कि 3 साल बाद मेरे वही 36,000 रुपये कितने रुपए में मिलेंगे? तो आपको अब 36,000 बैंक वाला क्या कहेगा, इधर एक बार में दिया 36,000, 36,000 रुपये लेगा 8% 3, कहेगा इधर हर महीने दे रहा था ना, तो कुछ ऐसा फॉर्मूला लगा जो हर महीने के हिसाब से मिले। तो उसका एक सिंगल फॉर्मूला बना हुआ है, स्मॉल a बाई आई 1 + i⁻n-1। ठीक है, तो अब पापा ने कहा, बेटा इतनी मैथ पढ़ी होती तो मैं यहाँ होता। तो जा बेटा बैंक में जाके पूछ के आ। ठीक है, तो वेट, तो स्मॉल ए की जगह पहले 1,000 रुपये रखे बैंक वाले ने। 8% का मतलब हो गया आई का मतलब है 1,200 से डिवाइड करके लिखना। अगर क्वार्टरली बोलता तो 400 से डिवाइड, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट पे उतना फर्क पड़ेगा 1,200 से। तो कितना आ गया 8/1200? 0.0, तो 2 6 ले लेते हैं बस, है 0.006, क्लियर है। और यहाँ पर रहेगा 1.0066 की पावर, लैपटॉप पे गंदगी, 0. क्या था वेट, 0.00666, जो भी है वो तो आपकी मर्जी है। पावर में क्या रखोगे, 36, 36 क्यों रखा? तो 36 बार जमा कर रहा है ना वो, कहीं ना कहीं। पक्का? कितने? पहले सुनो कैसे करना है, पहले 36 पावर करना, उसमें से -1 करना, फिर डिवाइड करना, फिर इंटू करना। बात एक ही है, बात एक ही है। पर कभी कभी कैलकुलेशन टिपिकल हो जाती है, इसलिए डिवाइड करके इजी रहेगा, कैलकुलेटर एरर नहीं देगा कुछ बड़े क्वेश्चनों के लिए। तेरी मर्जी, बात एक ही है घूम फिर के, वो एक ही बात है। कितना है वो? बहुत माइनर अंतर आएगा, 4 0। अरे वो एक ही बात है, बहुत माइनर अंतर आएगा, हाँ। 4, अरे तू फिर से कर ले एक बार और। तो बताना अपना। ये तो कैलकुलेटर फेंक दे से, और कमा रहा तेरा तो इन दोनों से। तो उधार भी चुकता ना करने के किसी का। तो बस तेरा ही वैलिड कर लेते हैं, 40,035.55। हाँ वो नियरेस्ट है, वो थोड़ा बहुत माइनर से हम नेग्लेक्ट भी तो कर देना वैल्यू को उसमें। हाँ हाँ, एक ही बात है, एक ही बात है, उससे फर्क नहीं पड़ता। असल एक काम करते हैं ना, एक काम करते हैं, मैं जान के ऐसा क्वेश्चन दे रहा हूँ जिसमें आंसर सबका सेम आना चाहिए,
है ना, वहां तो कैलकुलेशन बिगड़ने का मतलब ही नहीं है। हाँ बस बस आ गया ना, देखा तूने, देखा, अभी तो मैं तुझे वैलिड बोल दिया। मैं लड़कियों में भरोसा ही नहीं करता यार। अरे नहीं भाई, नहीं करना। तो अच्छा बोलती कम है, जाने यहाँ तक। देखो अब एक क्या है, एक पर्सन है जिसने कहा मैं ईयरली जमा करूंगा, ईयरली जमा करूंगा 2,000 रुपये, सिर्फ साल में 2,000 रुपये दिया करूंगा, जैसे पर कम से कम 10 साल तक। रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% का, कोई ज्यादा कैलकुलेशन नहीं है, कोई इंटू डिवाइड ज्यादा नहीं करना, कैलकुलेशन करनी है, डन। इसमें आपको फ्यूचर वैल्यू यानी अमाउंट बतानी है। हाँ मेरा बच्चा, फिर से इंस्टॉलमेंट उसने दी 5,000 रुपये। अभी रुक जा, सबको करने दे। रेट ऑफ इंटरेस्ट या कैलकुलेटर का भी फर्क है, जरा ध्यान रखना। हाँ वही तो कह रहा हूँ, कैलकुलेटर का फर्क है प्रफुल्ल और ईशा दीदी की तरफ से। ले वो अपनी अकॉर्डिंग थोड़ा लॉजिकल पार्ट देखो। हाँ वो जो भी है वो तुम समझ पा रहे हो ना, वो जुगाड़ तो तुम अपना आप निकालोगे, मैं इसलिए जान के नहीं याद करा रहा। हेलो। हाँ जी। हाँ मैं पहचाना नहीं, कहाँ से? अच्छा अच्छा अच्छा, अभी 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 अभी, हाँ जी हाँ जी हाँ, ठीक है ठीक है। तो ये दूसरा नंबर आ रहा है ना, ये सेव नहीं है मेरे। तो ये आप ही का ही है? ठीक है मैं सेव। हाँ जी। अब क्या है आंसर? पहले का आंसर क्या है? 25। सबका सेम आया है। वो कोई बात नहीं, तो कैलकुलेटर चेंज करेगी, सही हो जाएगा। तेरे डिजिट्स कम है या ज्यादा है, जो भी है, मतलब बेकार है कैलकुलेटर। हाँ 8 9 89,661.84 है।
आगे समझ। हाँ बोलो। तो डिवाइड वैल्यू वैल्यू लिखो ना, मैं तो लिख के करता हूँ। तुम ही नहीं कर रहे हो लिख के, मैंने थोड़ी बना करा है, मैं तो लिख के करता हूँ, करके दिखाऊं। फिर कर रहा है गड़बड़। 6/, अरे नहीं, 6/400 पहले सॉल्व कर लो। 6/400 क्या आएगा? 6/400 तो वो लिखो पहले 5000 डिवाइड बाई 0.0। नहीं यार, क्या बात कर रहे हो? नहीं भाई, क्या बात कर रहे हो? 6/400। 1+015 की पावर कितना रहेगा? 16। अब इसे आराम से सॉल्व कर लो। ये है, समझ आ रहा है? बोलो हाँ। किसी को कुछ पूछना है? बोलो। आगे बढ़ जाऊं? और इसी क्वेश्चन में अगर वो एट द बिगिनिंग बोल दे, बेटा समझ आ रहा है प्रफुल्ल? जो भी समथिंग है, मान लेते तेरी बात। एट द बिगिनिंग इंस्टॉलमेंट क्वेश्चन में गिवन दी है 4000 रुपए की, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% का, सेमी एनुअली 3 साल तक। फाइंड फ्यूचर वैल्यू। फाइंड फ्यूचर वैल्यू। नहीं यार समझ। तो अमाउंट इज इक्वल टू स्मॉल ए बाई आई, 1+i की पावर n -1, 1+i से और इंटू होगी। 2618। जल्दी कर रही, क्या कह रहे हो? स्पीड बढ़ गई है भैया हमारी। 5/200 कितना है यार? पक्का? पावर कैलकुलेशन में पहले ब्रैकेट वाला सॉल्व करना, बड़ा वाला करने देते एक बार, सभी हाथ साफ कर लेना। समझ आ रहा है बेटा? कोई दिक्कत किसी तरीके की? टू सिक्स अरे ये तो वैलिड है यार, तो चलता है। जब तेरे डिजिट में इतना फर्क है तो क्या करें? तेरा कैलकुलेटर खराब है। इतना तो आएगा, इतना तो क्लियर है। रोहन नहीं आ रहा समझ तो करके दिखाओ। प्रफुल्ल ऐसा लगता है हमें, पता चली गलती से गलत वाले कर दियो।
चलो सुनो, यहाँ तक तो क्लियर है? नहीं, वो मैं बताऊंगा, क्योंकि देखिए अब इधर देखिए, प्रेजेंट वैल्यू के केस में कैसे करना है, तभी ध्यान दीजिएगा, लास्ट फॉर्मूले आज की क्लास के। प्रेजेंट वैल्यू पी, अब इंस्टॉलमेंट गिवन देके भी तो प्रेजेंट वैल्यू पूछ सकता है। इंस्टॉलमेंट नहीं देता तो प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला तो वही है, कैपिटल ए वाला। करूँ आगे? आगे बढ़ू? पक्का ना, देख ले। तो फॉर्मूले में देखो, बराबर में से चीटिंग करी, स्मॉल ए बाई आई, स्मॉल ए बाई आई सेम सा है, ये भी सेम सा लग रहा, यहाँ भी सेम सा लग रहा। 1 में से माइनस हुआ है, 1 प्लस आई की पावर माइनस एन। अब पहले मैं क्वेश्चन करके दिखाऊंगा, उसके बाद आप आगे करना। करूँ आगे? करें आगे स्टार्ट? देखो, हालांकि मैं ऐसे क्वेश्चंस कराता नहीं हूँ, बस अपने उसलिए करा रहा हूँ। प्रेजेंट वैल्यू आपको फाइंड करनी है। क्वेश्चन में इंस्टॉलमेंट बंदे की पता है कि इंस्टॉलमेंट वो जो देता 2,000 रुपये देता, यानी ये क्या है, बोले रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% देता। अभी ईएलई की बात कर लेते हैं, ठीक है, और नंबर ऑफ ईयर्स 4 साल, ठीक है, बस पी निकाल। अब सुनो क्वेश्चन, पहले समझ लीजिए, एक बार समझ लेंगे तो ज़्यादा बेस्ट है, अदरवाइज घमंड अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है तो कर लो। कुछ नहीं बोला तो एट द एंड भाई 2,000 रुपये की जगह 2,000 रुपये डाले। आई का मतलब क्या है, पहले यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। 1 + 5/100 सिंपल है ना, 5/100 यानी 0.05। 2,000 रुपये 0.05, 1 - 105 की पावर -4। अब सुनो कैसे करना है, सभी कैलकुलेटर पे 1.05 लिखिए, इंटू इज इक्वल टू वही 4 करना है, पावर 4 कर लो इसकी। अब कर लिया। अब जैसे डिवाइड इज इक्वल टू था, तो जिनका कैलकुलेटर वैसे डिवाइड 2 बार इज इक्वल टू 2 बार, तो वो करना, नहीं तो डिवाइड इज इक्वल टू कर दो एक ही बार में। जो वैल्यू आई है ना 1.05 की पावर 4, अब उस नेगेटिव पावर को मन ही मन में हटाना है हमें, ऐसे कैसे हटा दें, तो हम क्या करेंगे, कैलकुलेटर पे -4 का मतलब नीचे की तरफ है ये वैल्यू, तो हमें इसे ऊपर लानी है, तो हम कैलकुलेटर पे लिखी हुई वैल्यू को डिवाइड इज इक्वल टू कर दो, वो तो तुम्हें देखना है। कर दिया, डिवाइड इज इक्वल टू 1 में से माइनस करना था, पर आप कर रहे हो -1, -1 इज इक्वल टू करो, -1, तो वो नेगेटिव आता रहेगा कैलकुलेटर पे, आने दो, इंटू 2,000 डिवाइड बाई 0.05। आप बताओ क्या रहा है, 86 फिर -1 करना है। हाँ वो आने दे, इग्नोर, क्योंकि उसी को इग्नोर करना है ना अब हमें। इंटू 2,000 डिवाइडेड 0.05। हट से तो बहुत लगे, अरे बेकार है ये, आंसर ही गलत है। लाओ देना कैलकुलेटर, चलो देखते हैं एक मिनट क्या आ रहा है, चलो एक मिनट, हो सकता है तुमसे एक मिनट, तो हमें भरोसा नहीं करना है इस पे। 7
0 अच्छा अच्छा, नहीं तुम्हारा ऑलमोस्ट सही आ रहा है। क्यों, तेरा क्या आया था भाई? कैसे आ जाएगा? देखियो 2,000 रुपये तो उसने 5-4 साल तक तो जमा करे, 8,000 तो वही होगा, उससे तो कमी आना चाहिए। कैसी बात कर रहे हो गुरु जी तुम भी वैसे? तो मैं कब कह रहा हूँ तुमने गलत निकाला? तेरा भी गलत है, मेरा भी यही आ रहा, मेरा भी यही आ रहा, ये आ रहा। करो कैलकुलेशन, पहले लिखो 1.05, उसकी पावर 4 करो, ठीक है, मल्टीप्लाई करके, अरे बच्चों को एक बार प्रैक्टिस तो करनी बनती है। फिर डिवाइड इज इक्वल टू करो, चलाओ मेरे अकॉर्डिंग क्वेश्चन, डिवाइड इज इक्वल टू कर दिया, फिर -1 इंटू 2,000 डिवाइड बाई 0.05, 0.05 से डिवाइड करना है यार। हाँ हाँ, बच्चों को तो नहीं आया अभी, मत करो अभी। नहीं, ऐसे नहीं करते, तो गड़बड़ हो जाएगी। नहीं आया समझ? हाँ जी, करूँ आगे? यानी अब इसी में जब नंबर ऑफ ईयर्स और ये सब निकालने की बात आएगी तो हमने लॉगरिथम का सीखा था, काफी एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्वेश्चन आएंगे, पर फिर भी एक बार और करते हैं ना। प्रेजेंट वैल्यू आपको निकालनी है, ठीक है। स्मॉल ए 5,000 रुपये है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% है, ठीक है, क्वार्टरली है, ठीक है, क्वार्टरली पेमेंट हो रही है, नंबर ऑफ ईयर्स 3 ईयर्स है बेटा, ठीक है, और आपको पी निकालना है, प्रेजेंट वैल्यू, वो भी एट द बिगिनिंग। 1+i से ही होती है। ले फॉर्मूला लिख देता हूं तुम्हारे लिए। अब आपको पूरी डेडिकेशन के साथ कल जब आप इकोनॉमिक्स के लिए मिलेंगे कहीं ना कहीं, है ना, तो कल आप ऐसे सोच के मिलेंगे कि कल आप अपना आपस में सेल्फ स्टडी मोड तगड़ा वाला करने वाले हो। ये चैप्टर अपने आमने सामने बैठ के कर देना, निपटा देना। ये लठ रखा हुआ है, एक लठ और रख दूंगा कल के लिए, ठीक है, तो जिसके हाथ में जो है वो मारना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बाद में बात कर लूंगा किसने किसको पेला, क्योंकि झुकने वाला तो कोई है नहीं। आई का मतलब पहले 6 बाई आपने 400 किया, कितना आया? फाइव फाइव 355 8। क्या करूँ जी? मैंने तो आपसे नहीं कहा ना, आप गलती कर रहे हो, अपनी गलती को एक्सेप्ट कीजिए, क्योंकि पेपर में मौका नहीं मिलेगा, है। नहीं नहीं, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, बहुत माइनर है, तो ये तो अब कोई बड़ी बात नहीं है, तो कोई नॉट अ बिग डील, पर ये है कि बहुत नियरेस्ट 1-2 रुपये 5 रुपये तक भी अंतर चलेगा आंसर में। डन। तो मेरी तरफ से आज ये चैप्टर कंप्लीट होता है। बस अब ये कुछ ऐसी बातें जिसको लेकर के अब ये चैप्टर में अगर मान लो डाउट आते हैं तो 2 कॉन्सेप्ट और सीख लेते हैं। देखिए जैसे कि मान लो एक पर्सन ने शुरू के 3 साल तक, फर्स्ट 3 ईयर्स, तो 4,000 रुपये वो रेट ऑफ इंटरेस्ट था 5% का। फिर नेक्स्ट 4 ईयर्स का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 3% का हो गया। और फिर नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए
उस पर्सन को रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% का मिला बैंक से। बैंक ने रेट ऑफ इंटरेस्ट अपना चेंज करता रहा। बंदे ने बैंक में जाकर के, हाँ, बंदे ने बैंक में जाकर के 10,000 रुपये जमा करे। अब सुनो क्या होता है कि अलग अलग टाइम पीरियड में, फर्स्ट 3 ईयर्स, नेक्स्ट 4 ईयर्स, फिर नेक्स्ट 5 ईयर्स, यानी कि क्वेश्चन में 3, 4 और 5 साल के लिए, नेक्स्ट 3 ईयर्स 4 ईयर्स का मतलब पता क्या हो गया, 3 और 4 7 और 5 12, यानी टोटल 12 ईयर्स के लिए उसने रुपए जमा करके छोड़ दिए थे बैंक में। और बैंक ने पहले उसको कह दिया था अल्टीमेटम, देखो जी बैंक का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लेटेस्ट चल रहा होगा हम वो देंगे, पर हर बार चेंज नहीं होता, हर साल हमारा 3 साल 5 साल 4 साल में चेंज होता रहता है, ऐसे करके बता दिया गया आपको। तो उसने कहा ठीक है भैया जी दे देना जो देना है, कंपाउंडेड मिलेगा ना, कहना हाँ जी कंपाउंडेड, यानी जो आपको रुपए मिलेंगे उसके ऊपर ही मिलेगा। तो ठीक है, एट द एंड अमाउंट निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है 1 प्लस I1 की पावर N1, 1 प्लस I2 की पावर N2, 1 प्लस I3 की पावर N3 एंड सो ऑन। क्लियर? तो यानी कि अगर आपको लगाना है तो आपको बार बार अमाउंट निकाल के फिर से उसे प्रिंसिपल वैल्यू नहीं बनाना, आप डायरेक्ट एक के साथ चला सकते हो। क्वार्टर क्वार्टर होगा तो उसके अकॉर्डिंग उसके नंबर ऑफ ईयर्स में फर्क पड़ जाएगा। ठीक है, तो 1 प्लस 5/100 की पावर 3, 1 प्लस 3/100 रेट ऑफ इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग पावर 4, 1 प्लस 6/100 की पावर 5। अब इतनी तो थोड़ी बहुत कैलकुलेशन करके आपको रखनी पड़ेगी, यहाँ की और यहाँ की, फिर मल्टीप्लाई कर देना चारों की। आया समझ? ये कब है? जब आपका एक ही अमाउंट पे रेट ऑफ इंटरेस्ट डिफरेंट टाइप से लगे, सेम अमाउंट, और रुपये आप बार बार जमा कर नहीं रहे, एक एक्यूमुलेट अमाउंट आपने जमा करके छोड़ दी बैंक में। ये क्लियर है? पहले बोलो हाँ, ये क्लियर है? कर लो नोट करने तो। वैसे मैंने ये फॉर्मूले अपने बुक में लिखे हुए हैं सारे अब, ठीक है। जितनी बातें आज मैंने बताई हैं, जब आप शुरू के 3-4 पेज देखोगे ना नोट्स के, सारी बातें बहुत प्रॉपरली और सिस्टमेटिकली और बड़ा करके फॉर्मूले को दिखा रखा है अपनी बुक में। फिर वहां पे जो एक पेज छोड़ा हुआ है नोट्स के रूप में, एक तरफ चैप्टर का कंटेंट लिखा हुआ है क्या क्या है, एक तरफ उसके नीचे थॉट है, फिर जस्ट अगले पेज पे जैसे देखते हो तो पेज ब्लैंक है जिसमें लिखा हुआ है हेडिंग डली हुई है नोट्स, उसमें आप लोगैरिथम एंटी लोगैरिथम वाला कॉन्सेप्ट डाल देना, ठीक है, वो नहीं लिखा हुआ बुक में, ठीक है। वो ट्रिक है ना, वो तो आपको अलग से खुद से लिखनी पड़ती है, समझ गए? अब सुनो दूसरा, एक और कॉन्सेप्ट देख लेते हैं जिसे बोलते हैं वो डेप्रिसिएशन। स्पेलिंग सही है? डेप्रिसिएशन में क्या होता है, जैसे लाइक मान लो कि एक बंदे ने कबाड़ी को अपना सारा सामान बेचा, मैंने कहा ये लैपटॉप वैपटॉप सब उठा के ले जा भैया जितने में ले जाना, तो बाबूजी मैं 12,000 रुपये दे दूंगा, नहीं भाई 2.5 लाख क्या लेके आया कम से कम, तो छोड़ के ये अकेला, वरना 2.5 लाख में पहुंच जाएगा इसको, इतना ही बता कितने का बैठा है मामला। तो उसने क्या बोला, बाबूजी दे दूंगा 12,000 रुपये। यार यू क्या कर रहा, तो भैया डेप्रिसिएशन लग जा, गाड़ी जब बाहर निकले है ना शोरूम के, हाँ, सही भी 30% 40% का रेट कट जा, तुम्हें पता ही ना अभी। मैंने अच्छा ऐसा होगा क्या, तो भैया बता चल कैसे करना है। कह रहा बाबूजी जब फॉर्मूला लगाओ ना, बस अब आप अमाउंट बढ़ाने में मत लगाना, अमाउंट घटाने में लगाना, यानी वही फॉर्मूले में 1 प्लस आई की पावर एन कर देना है आपको, यानी ये अमाउंट स्क्रैप वैल्यू कहलाती है उस टाइम पे। स्क्रैप वैल्यू तो हो गई एक तरह से कहीं ना कहीं कबाड़ी के भाव, और पी यानी पी ज्यादा होगा अमाउंट से उस बार, समझ गए? कि मान लो अगर मुझे 10,000 की कीमत पता करनी है कि कितनी घट के कितनी रहेगी, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट वैसे ही लगेगा, बस माइनस का लग जाएगा। जैसे मान लो मैंने कहा यार 10,000 रुपये का एक सिस्टम में खरीद के लाया, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% के रेट से घटना है, 3 साल बाद उसकी कितनी कीमत रह जाएगी, अमाउंट बताओ कितनी रह जाएगी, बढ़ना रही है घटेगी, क्योंकि डेप्रिसिएशन लग रहा है। तो फॉर्मूला लगाते समय मैं क्या करूँगा, 10,000 1 माइनस 5/100 की पावर 3, क्लियर, ईयरली है बाई डिफॉल्ट, क्या आएगा बताओ, है जो भी आ रही है कितनी, 15.25 है, 1576 की रह जाएगी बस, अगर ये मुझे लग रहा है चौथा साल कर देता तो खत्म ही कर देते तो। हाँ वो तो गलत है ही, मैं तो कह रहा चौथे साल में तो चीज ही खत्म हो गई इसकी, तो कहती नेगेटिव में इसके और रुपए ले लो बेचने नाम के। तुम भी गलत बोले यार, कितना 8, अब ठीक है, नहीं आया समझ? अरे तुमने बढ़ा दिए रुपए उसके, डेप्रिसिएशन में माइनस लगाना है, ठीक है। तो बेटा जी अगर आपको समझ आए हो आज के कॉन्सेप्ट्स, वही तो तुमने बढ़ा दिए रुपए, डेप्रिसिएशन मतलब ना पता तुम्हें, अकाउंट पढ़ रहे हो, विवेक भैया को बताऊंगा देख, बताऊंगा देख,
9891390139। सभी अगर मेरे से कांटेक्ट करना चाहते हैं तो बेटा जी आप मेरे से इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। टेक केयर बेटा जी, बाय बाय, राधे राधे। और किसी तरीके की कोई भी बात आपको पूछे फिर से इसी नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लिया करें। लाइक सब्सक्राइब करोगे तो और वीडियोस मिलती रहेंगी।